कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। ईवी इंडस्ट्री में अगर कोई भी ग्राहक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का सोचता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है कि किस व्हीकल की तरफ जाया जाए, क्योंकि ईवी इंडस्ट्री में अगर एक कंपनी का पहले इशू नहीं आ रहा है तो बाद में इशू आने लगता है, किसी कंपनी में पहले इशू आता है बाद में वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे ग्राहक थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है किस कंपनी की तरफ जाया जाए। वो कंपनी की तरफ जाया जाए जहां पे बाद में इशू आना स्टार्ट हुआ तो वहां पे गाड़ी लेगा तो वो फंस सकता है, या फिर वो उस कंपनी की तरफ जाए जहां पे पहले इशू आ रहा था बाद में इशू नहीं आ रहा, फिर बाद में वो गाड़ी ले लेगा और उसमें इशू आने लग गया तो फिर क्या। तो वो कंफ्यूज्ड है। अगर ये सब छोड़ के वो आईसी इंजन के गाड़ी की तरफ जाया जाए तो वहां पे भी कंफ्यूज है। E20 पेट्रोल आ चुका है, गाड़ियों के माइलेज ऑलरेडी डाउन है, गवर्नमेंट का भरोसा है नहीं, क्या पता वो E27 E30 इंप्लीमेंट कर दे तो उसकी जो एग्जिस्टिंग गाड़ी होगी उसमें और खर्चा बढ़ जाएगा, इंजेक्टर खराब हो जाएंगे, फ्यूल पंप खराब हो जाएगा, और यहाँ पे एवरेज कम है तो ऑब्वियसली बात है आपका खर्चा भी ज्यादा होगा। अब वो कंफ्यूज है तो करो क्या। तो यहाँ पे मेरे जो सब्सक्राइबर्स है वो भी थोड़े से कंफ्यूज है दो गाड़ी के बीच में, दैट इज वीडा VX2 प्लस एंड द एथर रिस्ता S मॉडल 2.9 किलोवाट बैटरी पैक। दोनों में से ले तो ले किसे। देखो मैं आपको पहले बता देता हूं, ये दोनों ही व्हीकल में चीजें डिफरेंट है। जैसे आपको वीडा VX2 मिलती है रिमूवल बैटरी के साथ, रिश्ता मिलती है आपको फिक्स बैटरी के साथ, वीडा में आपको थोड़े से फीचर्स बेटर मिलते हैं, रेंज थोड़ी सी बेटर मिलती है, वही एथर में आपको प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा बेटर मिलती है। तो फिर ले किसे, तो इसके लिए आपको वीडियो आखिरी तक देखना पड़ेगा ना। तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को थोड़ा आखिरी तक देखो, थोड़ा समझ में आएगा, बेटर समझ में आएगा तो बढ़िया रहेगा, लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो फेस्टिवल सीजन चल रहा है इस समय हर कोई गाड़ी लेना चाहता है, लेकिन कंफ्यूजन में लोगे तो प्रॉब्लम आप ही को ही होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों व्हीकल की प्राइसिंग की। तो वीडा VX2 प्लस का प्राइसिंग है 99,990 रुपीज। ये एक्चुअल प्राइस की बात करो, ऑन रोड प्राइस प्लीज आप इनके नियरेस्ट शोरूम में जाके चेकआउट कर लेना, या फिर इनके वेबसाइट पर जाके भी चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि कहीं पे स्टेट सब्सिडी है कहीं पे नहीं है, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। एंड वही एथर रिश्ता S 2.9 किलोवाट बैटरी पैक की जो प्राइसिंग है 1,14,999 रुपीज। ये एक्चुअल प्राइस है, इसमें प्रो पैक इंक्लूडेड नहीं है, वो अगर लेते हो तो अलग से और कॉस्ट लगेगा। अब दोनों गाड़ियों के डिजाइन की बात कर लेते हैं। देखो वीडा VX2 एकदम फ्रेश लुकिंग व्हीकल है, रिसेंटली कंपनी ने लॉन्च किया है। अब ये जो व्हीकल है ये वीडा V2 से काफी मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे डिजाइन लैंग्वेज को थोड़ा सा चेंज किया है, जिससे ये थोड़ा सा फ्रेश लुक है और थोड़े से नए कलर ऐड किए। हालांकि यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर LED हेडलाइट मिलता है, LED DRS मिलता है, ठीक ठाक आपको फ्लोर बोर्ड मिल जाता है। बट अच्छी चीज क्या है, यहाँ पे जो सीट हाइट है वो काफी बढ़िया है। फीमेल राइडर्स को इस गाड़ी को चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि इसकी जो सीट हाइट वो काफी रीचेबल सीट हाइट है, सीट का कंफर्ट भी अच्छे खासा है, और यहाँ पे LED टेल लाइट मिलता है, और अंडर सीट स्टोरेज उतना कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे टेक्नोलॉजी थोड़ी सी बेटर है। वही अगर रिश्ता की बात करते हो तो ये भी एक फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी है, लेकिन ये प्रैक्टिकलिटी से भरपूर है। यहाँ पे फ्लोर बोर्ड काफी अच्छा मिल जाता है, अंडर सीट स्टोरेज काफी अच्छा मिल जाता है, बट यहाँ पे बैटरी कुछ उतना खास नहीं है, और ठीक ठाक इसका इंस्ट्रूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। बट LED सेटअप है फ्रंट में रियर में, और बढ़िया यहाँ पे आपको सीट कंफर्ट मिलता है। बट यहाँ पे जो सीट हाइट है वो थोड़ी सी ज्यादा है एज कंपेयर टू वीडा। तो देखो कंफर्ट की बात कर जाए तो दोनों में कंफर्ट बढ़िया है, बस थोड़ा सा जो इश्यू देखने को मिलेगा वो एथर रिश्ता S में मिलेगा, वो सीट हाइट का, दैट्स इट। बाकी प्रैक्टिकलिटी में एथर को पीछे कोई नहीं पछाड़ सकता, इनका सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल स्पेस देखने को मिलता है। अब आती है फीचर्स की। तो देखो ये गाड़ी जिस प्राइस पॉइंट में आती है उसमें ज्यादा फीचर्स आते नहीं है, बट अच्छी बात क्या है, वीडा ज्यादा फीचर्स प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपको मिलता है 4.3 इंच का TFT स्क्रीन मिलता है, ये नॉन टच है, जॉयस्टिक के साथ इसको कंट्रोल कर सकते हैं। फिजिकल की दी गई है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, म्यूजिक कॉल कंट्रोल मिल जाता है, SMS कॉल अलर्ट मिल जाता है, जियो फेंसिंग और एक्सीडेंट अलर्ट मिल जाता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि भैया कि वीडा ही सबसे बढ़िया है। देखो एथर रिश्ता S में भी काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते हैं, बट एक ड्रॉबैक है, यहाँ पे 7 इंच का डीप व्यू डिस्प्ले है, ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंटेशन है, TFT नहीं है, वो कलर पॉपअप नहीं है। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन मिलता है वो देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको फिजिकल की मिलती है इसमें भी, बट अच्छी बात यहाँ पे आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, पार्क एंड रिवर्स असिस्ट मिल जाता है, हिल होल्ड मिल जाता है, कॉल एंड SMS कंट्रोल है, फाइंड माय स्कूटर मिल जाता है, फॉल सेफ, और यहाँ पे एक बढ़िया सेफ्टी फीचर मिल जाता है, दैट इज ESS, दैट इज इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल। यानी सडनली आप ब्रेक प्रेस करते हो तो पीछे का जो टेल लाइट वो ब्लिंक करने लग जाता है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि यार गाड़ी में पैनिक ब्रेकिंग हुई है। अब ये फीचर्स BMW के जो GS सीरीज है उसमें आती है। फीचर्स की बात करते हो तो यहाँ पे वीडा को एक पॉइंट ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको TFT स्क्रीन मिल जाता है। बट अगर फीचर लोडेड की बात करा जाए, अगर मैं इंस्ट्रूमेंटेशन हटा देता हूं तो यहाँ पे रिश्ता थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सेफ्टी पर्पज से ज्यादा देखा गया है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे लोगों को फोकस करना चाहिए, दैट इज मोटर एंड द बैटरी। अब देखो मोटर एंड बैटरी दोनों गाड़ियों में अलग अलग है। यहाँ पे वीडा कहीं ना कहीं आपको लगेगा बहुत ज्यादा बेटर है। जैसे कि आपको वीडा में मिलता
मिलता है 6 किलोवाट का PMSA मोटर। ये साइड माउंटेड मोटर है। यहाँ पे आपको मिलता है 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। रेंज मिलती है 142 किलोमीटर की आईडीसी रेंज, बट रियल वर्ल्ड रेंज आपको 100 किलोमीटर तक मिल जाएगी। 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड इन 3.1 सेकेंड। 18 डिग्री की एक्यूरेटेबिलिटी है, बट यहाँ पे कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं दिया गया है। 3 राइडिंग मोड्स है, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स। एंड यहाँ पे आपको 3.4 किलोवाट आवर की बैटरी पैक मिलती है, वो भी रिमूवेबल बैटरी मिलती है। और यहाँ पे 2 रिमूवेबल बैटरी है, तो एक रिमूवेबल बैटरी का जो किलोवाट आवर है दैट इज 1.7। तो यहाँ पे 2 बैटरी है, बट अच्छी बात यह है कि आप सिंगल बैटरी से भी इस गाड़ी को चला सकते हो, दूसरी बैटरी आप एज अ बैकअप घर पे चार्ज कर सकते हैं। ये एक फिजिबिलिटी इस गाड़ी में मिलती है। इसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे 0 to 100% चार्ज होने में लगता है 5 आवर्स एंड 39 मिनट्स। चार्जर यहाँ पे दिया गया है 580 वॉट का। 3 इयर्स एंड 50,000 किलोमीटर आपको यहाँ पे वारंटी मिलती है, स्टैंडर्ड वारंटी भी काफी अच्छी है। वही एथर रिश्ता एस की बात करते हो, 2.9 किलोवाट बैटरी पैक। तो यहाँ पे आपको मिलता है 4.3 किलोवाट का PMSA मोटर। ये मिड ड्राइव मोटर है और यहाँ पे पावर कम है एज कंपेयर टू वीडा। और यहाँ पे बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, ठीक है। उसमें साइड माउंटेड मोटर था, तो यहाँ पे बेल्ट ड्राइव का एक खर्चा है, एक समय के बाद चेंज कराना पड़ता है। इसमें आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मिलती है। 0 to 40 इन 4.7 सेकंड। पहले बता चुका हूं ये थोड़ा सा स्लोअर है एज कंपेयर टू वीडा। वीडा थोड़ा फास्ट है, 3.1 सेकंड इसमें 0 to 40 की स्पीड अचीव करने में लगता है। 123 किलोमीटर की आईडीसी रेंज मिलती है। रियल वर्ल्ड रेंज कंपनी क्लेम कर रही है 100 किलोमीटर, बट आपको 80-90 के बीच में मिल जाता है आपको रियल वर्ल्ड रेंज। 3 किलोवाट बैटरी पैक, इन्होंने स्क्रूटनाइज काफी अच्छा किया है, तो इसलिए रेंज थोड़ी सी बेटर भी है। इसमें आपको मिलता है 2.9 किलोवाट आवर की बैटरी पैक। ये फिक्स बैटरी, रिमूवेबल बैटरी नहीं है, आप घर पे ले जाकर चार्ज नहीं कर सकते। 3 राइडिंग मोड दिए गए, स्मार्ट इको एंड जिप। 0 to 80% चार्ज होने में सबसे ज्यादा लगता है इसको टाइम 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कंपनी प्रोवाइड कर रही है 375 वॉट का चार्जर, जो कि थोड़ा सा और बड़ा चार्जर देना चाहिए इनको। बट जिस प्राइस पॉइंट में आपको ये गाड़ी मिल रही है उस हिसाब से कुछ चीजें कमी तो है। वो स्टैंडर्ड को मेंटेन करने में लगे हुए एथर कंपनी, और अच्छी बात भी है क्योंकि स्टैंडर्ड के कारण इनकी गाड़ी बिकती है। इस गाड़ी में आपको 3 इयर्स एंड 30,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जो कि वीडा से कम है। अब यहाँ पे अगर मैं ओवरऑल बात करता हूं तो देखो, फिट एंड फिनिश में अगर टेक्नोलॉजी वाइज अगर स्क्रूटनाइज बात करते हैं तो एथर की गाड़ी ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू वीडा। वीडा कहीं ना कहीं फिट एंड फिनिश में थोड़ी सी कमी कर जाता है, क्वालिटी में थोड़ी सी कमी कर जाता है, वही एथर की कमी ज्यादा नहीं देखने को मिलती है इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी में। अब आती है हार्डवेयर ड्यूटी, किसके तरफ जाया जाए, किसकी हार्डवेयर ड्यूटी बढ़िया है। तो देखो यार, वीडा में आपको मिलता है फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, डिस्क ब्रेक मिलता है फ्रंट में, रियर में ड्रम ब्रेक सेटअप है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम मिलता है, और 12 इंच के व्हील है। और ये जो व्हील है ये डायमंड कट एलॉय व्हील्स है। इसमें आपको 27 2 लीटर की अंडर सीट स्टोरेज मिलती है, जो कि काफी कम है, बहुत कम है, सिर्फ एक हेलमेट रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको फ्रंट में मिल जाता है 4.8 लीटर का फ्रंक मिलता है, जिसको फ्रंक कहा जाता है। सीट हाइट है 777 mm और इसकी जो वेट है 115 kg है। और वही अगर मैं एथर की रिश्ता एस की बात करता हूं तो यहाँ पे हार्डवेयर ड्यूटी में फ्रंट में आपको मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रियर में मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन। यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसमें भी है, और 12 इंच के व्हील्स इसमें दिए। बट प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से 34 लीटर का पे अंडर सीट स्टोरेज मिल जाता है, और साथ में फ्रंक भी एज एन एसेसरीज ले सकते हैं। बट 34 लीटर इज मोर देन इनफ, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा खासा स्पेस हो जाता है। इसके अलावा इसकी जो सीट हाइट है वो 780 mm है, जो कि ज्यादा है एज कंपेयर टू वीडा VX2 प्लस से। वीडा VX2 और एथर में ज्यादा सीट का डिफरेंस नहीं है, बट ठीक ठाक डिफरेंस है। और यहाँ पे जो वेट है 125 kg है। अगर आप वीडा से कंपेयर करते हो तो वीडा थोड़ा सा लाइटर है, उसमें ज्यादा बड़ी बैटरी उसके बावजूद भी। क्यों वो लाइटर है? क्योंकि उसमें जो फिट एंड फिनिश जो मटेरियल है वो थोड़ा सा हल्का यूज किया गया, और एथर में जो मटेरियल यूज किया गया वो थोड़ा सा हैवी यूज किया गया। और यहाँ पे जो मोटर है वो मिड ड्राइव मोटर है, तो वहां पे थोड़ी मैकेनिज्म ज्यादा लगती है, इसी कारण से ये थोड़ी सी गाड़ी ज्यादा वेट है एज कंपेयर टू वीडा VX2। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करते हैं, 150 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है आपको एथर की रिश्ता एस 2.9 किलोवाट बैटरी पैक में। प्राइसिंग में आपको पहले ही बता चुका, अब बताते हैं आपको कि भैया क्या अच्छाई है और क्या बुराई है। एक कंक्लूजन वाली बात कर लेते हैं। तो वीडा की बात करते हैं, तो वीडा में देखो बढ़िया चीज है, गुड रेंज मिल जाती है, अच्छी खासी रेंज, अच्छा खासा परफॉर्मेंस मिल जाता है, रिमोट बैटरी मिल जाती है, और TFT स्क्रीन है, और बढ़िया वारंटी मिल जाती है। लेकिन इसमें खराबी क्या है? स्पेस उतना कुछ खास नहीं है, और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उतनी कुछ खास नहीं है एज कंपेयर टू एथर रिश्ता। और एथर रिश्ता में क्या अच्छा और क्या बुरा है? एथर रिश्ता में सबसे पहले तो भैया क्वालिटी बढ़िया मिलती है, बढ़िया प्रैक्टिकलिटी मिलती है, और राइड क्वालिटी काफी अच्छी मिलती है। लेकिन इसमें कमियां क्या है? पहली कमी है इसकी रेंज उतनी कुछ खास नहीं है, स्लो चार्जिंग है, वारंटी भी आपको कम मिलती है, और परफॉर्मेंस भी एडिक्वेट मिलती है, उतनी कुछ खास नहीं है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो अगर आप रिमूवेबल बैटरी के साथ ही
ही जाना चाहते हैं, देन देयर इज ओनली वन एंड ओनली ऑप्शन है जो पूरे इंडिया में अच्छी क्वालिटी गाड़ी की बात करें तो दैट इज वीडा VX2 प्लस, जो कि मैं प्रेफर करना बोलूंगा उन लोग को जो खासकर फ्लैट में लेते हैं। एथर मैं उनको बोलूंगा जिनको लॉन्ग टर्म के लिए गाड़ी रखनी है, आपको रेंज उतनी एक्सपेक्टेड नहीं है, 80-90 में आपका चल जाता है, तो देन एथर इज द गुड ऑप्शन जो आप ले सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो चला तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब और उसके साइड में जो हाइप का बटन है प्लीज उस पर क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।